गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। इंटरमीडिएट प्रोज सेकेंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 2 एक्सप्लेनेशंस कर लिया है। ये इस लेसन का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग एक पैसेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको लास्ट में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप पिछली वीडियो और साथ में जो प्ले लिस्ट है आपका ग्रामर का और अन्य क्लासेस का, उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको पहला क्वेश्चन होगा वो पैसेज होगा, जिसको आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है, जिसमें आपको पहले हिंट लिखना होता है, फिर रेफरेंस, देन कॉन्टेक्स्ट एंड लास्ट में एक्सप्लेन करना होता है। हिंट में आपको मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आपको हिंट में स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लिखने होते हैं और 2-3 वर्ड लास्ट के लिखने होते हैं। इस प्रकार से आपका हिंट तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप हिंदी में संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होता है। तो जब हम लोग रेफरेंस की बात करेंगे, ये रेफरेंस की बात करेंगे तो रेफरेंस को हिंदी में संदर्भ कहते हैं। अर्थात इसमें आपको लेसन का नाम लिखना होता है और साथ में राइटर या पोएट का नाम लिखना होता है, जिसने उस लेसन या पोएम को कंपोज या राइट किया होता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका होता है कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट में आपको कॉन्टेक्स्ट या प्रसंग लिखना होता है, उस पैराग्राफ में या उस स्टेंजा में जिस विषय पर बात की गई होती है, 2 से 3 लाइन में आपको उसको लिखना होता है। और लास्ट में फिर आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये इसमें लास्ट में फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पहले फिर से पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है, उसको अपने अनुसार उसका अर्थ निकालना होता है। इसके बाद उसी को आपको अपने शब्दों में बना कर लिखना होता है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले इस पैसेज को हिंदी में एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिससे कुछ आपको इस पैसेज के बारे में समझ में आ जाए, जिससे आप कॉन्टेक्स्ट लिख सको आसानी से। तो इसमें शुरुआत होती है, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन। मैग्नानिमिटी उदारता, मर्सी दया, वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट श्रेष्ठ गुण है ऑफ मैन एक व्यक्ति का। अर्थात उदारता और दया एक व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन उच्च गुणों को एक्सरसाइज करते हुए आई कुड रिसीव माई प्रेस्टीज, मैं अपना सम्मान प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी तक टेक्स्ट, अगर हमने पढ़ा होगा तो टेक्स्ट के इस पैसेज में हम समझ गए होंगे कि कहाँ से लिया गया हुआ है। एक्चुअली जब एजी गार्डनर जी उस मॉस्कीटो को मारने का पूरा प्रयास करते हैं और जब मार नहीं पाते हैं तो सोचते हैं क्यों ना मैं कैट की तरह किनारे पर बैठ जाऊं और जब वह मॉस्कीटो मेरे पास आएगा तो मैं उसको आसानी से जंप करके एक बिल्ली की तरह उछल करके उस पर हमला कर दूंगा और उस पर जीत हासिल कर सकूंगा, अर्थात उसे मौत की सज़ा दे पाऊंगा। लेकिन जब उनको ऐसा फील होता है बाद में, कहते हैं ना, जब गुस्सा शांत होता है तो व्यक्ति फिर अपने दिमाग से सोचने लगता है। जब वो दिमाग से सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि वी आर मोर्टल्स, हम तो नश्वर हैं। जिस प्रकार से मॉस्कीटो भी यहाँ पर सफ़र कर रहा है ट्रेन में, उसी प्रकार मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। हम दोनों का इस ट्रेन में समान अधिकार है। तो मैं किस हद से उसे मारने का प्रयास कर रहा हूँ और वो तो मेरे साथ खेलने का प्रयास कर रहा था, मेरे साथ टाइम पास करने का प्रयास कर रहा था, और हम दोनों जीव हैं, हम दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार से राइटर के अंदर मच्छर के प्रति सहानुभूति या दया की भावना पैदा होती है। तो यहीं पर वो कहते हैं ना कि उदारता व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, और अगर मैं इसको अपने जीवन में उतारता हूँ तो आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मीन्स सम्मान को, तो मैं अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। खोया हुआ सम्मान का अर्थ ये होता है कि जो उसने मच्छर मारने में अपना समय बर्बाद किया, साथ में अपने इंसर्ट करवाया कि ही वॉज ट्राइंग टू किल अ मॉस्कीटो बट फेल टू किल द मॉस्कीटो। एक्चुअली ही वॉज लाइक अ जज एंड ही जज्ड हिम दैट
ही कंडेम्ड हिम ब्लैक कैप, कहते हैं ना कंडेम्ड हिम डेथ, मौत की सज़ा दी थी उन्होंने, ब्लैक कैप दिया था, मौत की सज़ा दिया था, और ये कहा था कि अब इसको मरना ही चाहिए क्योंकि इसने बहुत से दोष लगाए हैं, बहुत से अपराध कर लिए हैं। लेकिन अब एजी गार्डनर के अंदर ये लगता है कि हमें मच्छर को नहीं मारना चाहिए क्योंकि हमारी तरह वो भी एक जीव है, उसको भी जीने का अधिकार है, और अगर मैं उसके प्रति दया की भावना दिखाता हूँ और उसको माफ़ कर देता हूँ तो मैं फिर से अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त कर लूँगा, मैं फिर से श्रेष्ठ हो जाऊंगा। फिर कहते हैं एट प्रेजेंट आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, कहते हैं वर्तमान में तो मैं एक रेडिकुलस फिगर हो गया, एक प्रकार से गुस्से स्वभाव वाला व्यक्ति हो गया हूँ। आ थिंग फॉर अ लाफर एंड डिरीजन, और मैं तो एक हंसी का पात्र बन गया हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु हो करके आई कुड रिजल्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, इसलिए कहते हैं कि वह अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए वह जाते हैं और अपनी सीट पर एक किनारे पर बैठ जाते हैं। और आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, अब मैंने उसको मारने का निर्णय बदल दिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने अपने सीट पर बैठते हुए उससे ये कहा, मैं अपनी पुनः सीट पर बैठते हुए उससे ये बात बोली कि अब मैंने अपना सेंटेंस वापस ले लिया है, अर्थात मैंने आपको मौत की सज़ा दी थी लेकिन अब मैं उस मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, अब मैं आपको नहीं मारता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं आपको क्षमादान देता हूँ। कहते हैं कि अब मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको क्षमादान देता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ, अर्थात जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका हिंट लिख सकते हैं, ये मैग्नानिमिटी एंड डॉट डॉट विथ ऑनर, कहीं से भी हो सकता है, विथ ऑनर आगे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर ये पैसेज कहीं से भी स्टार्टिंग से 20 से कहीं से मैच कर रहा है तो इस प्रकार से आप इसका रेफरेंस, इसका कॉन्टेक्स्ट और इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके रेफरेंस से शुरुआत करते हैं। ये समझिए हिंट हो गया एक प्रकार से, ठीक है ना, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये पैसेज अगर और आगे भी पूछ लिया जाता, क्योंकि 2004 में इस प्रकार से पूछा गया था, थोड़ा पैसे स्कोर बढ़ा दिया, 2007 में इस प्रकार से पूछा गया था एट प्रेजेंट आई डू इट, तो नो प्रॉब्लम, आपको चिंता नहीं करना है। एट प्रेजेंट से यहाँ से शुरुआत कर दिया है, ये यहाँ से शुरुआत कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, डू इट यहाँ तक। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ लिया है तो अगर 20 से भी एग्ज़ाम में शुरुआत कर देता है तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए रेफरेंस से शुरू करते हैं। रेफरेंस से देखते हैं इसको। रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अलग एक ही साथ दिया हुआ है, आप चाहें तो रेफरेंस को अलग कर सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं। रेफरेंस आपका यहाँ तक है, ये यहाँ तक रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे कहाँ से कहाँ तक है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर, यह पंक्तियाँ लेसन अ फेलो ट्रैवलर से ली गई हैं जिसके राइटर एजी गार्डनर हैं। इसको आपको लर्न कर लेना है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डनर। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट में प्रसंग दिया हुआ है, इस पूरे पैसेज का प्रसंग क्या बनता है, अर्थात 2-3 लाइन में क्या कह सकते हैं, तो इसका हो जाएगा द ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट टू किल द मॉस्कीटो, ऑथर ने मॉस्कीटो को मारने का पूरा प्रयास किया था, बट हीज अटेम्प्ट फेल्ड, लेकिन अपने प्रयासों में वह फेल हो गया था। नाउ द मॉस्कीटो डेवलप्ड इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस टू द ओपिनियन ऑफ ऑथर, अब कहते हैं ऑथर के सामने वह अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने लगते हैं, लेखक अब अपने व्यक्तित्व को समझने लगते हैं और अपने व्यक्तित्व की तुलना मॉस्कीटो से करने लगते हैं, और उनके अंदर ये भावना आती है कि हम दोनों को राइट टू लिव, जीने का अधिकार है, इसलिए हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, अब मुझे उसको नहीं मारना चाहिए, इसलिए द राइटर फेल्ट वार्म फॉर इट, अब लेखक के मन में उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाती है, और इन हिज हार्ट, उनके हृदय में, अर्थात अब लेखक के हृदय में मच्छर के प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाती है, और ही डिसाइडेड टू बी जनरस, और अब वह जनरस मीन्स उदार, और अब वह उदार होने का निश्चय करते हैं, अर्थात उन्होंने मच्छर को मारने का प्लान बदल दिया था। ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, इसको भी आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन लर्न नहीं करना है आपको, एक्सप्लेनेशन केवल आपको समझना है, पैसेज के द्वारा आपको उसको एक्सप्लेन कर देना होता है इन योर ओन वर्ड्स। तो चलिए समझते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन व्याख्या करके देखते हैं। द ऑथर सेज दैट,
लेखक कहते हैं कि मैंस बेस्ट क्वालिटीज़ आर जेनरासिटी एंड काइंडनेस। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी क्या है? जेनरासिटी एंड काइंडनेस, अर्थात उदारता और दया की भावना। अर्थात लेखक कहते हैं कि व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण उदारता और दया की भावना है। इफ़ ही यूज देम, अगर वह उनको प्रयोग करता है तो ही कुड रिगेन हिज रेस्पेक्ट, तो वह अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता है। एट दैट टाइम द ऑथर वॉज एन ऑब्जर्व फिगर, और उस समय लेखक भी इन्हीं परेशानियों से उलझा हुआ था। तो ही वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफर एंड फन, और इसी कारण से वह हंसी और मजाक का पात्र बन गया था। मच्छर को मारने का प्रयास कर रहा था, मार नहीं पा रहा था, तो इस प्रकार से वो एक हंसी का पात्र बन गया था। इफ़ ही यूज्ड मर्सी, अगर वह मर्सी को प्रयोग करता है तो ही कुड डिक्लेयर दैट, तो वह यह निश्चय निर्णय ले सकता है कि ही वॉज मोरल बीइंग, तो वह एक नैतिक इंसान था। एंड कुड गो टू हिज सीट ऑनरेबली, और इसीलिए वह जाते हैं और शांतिपूर्वक सिंहासन अपने स्थान पर, अपने सीट पर बैठ जाते हैं। उनको लगा कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको नहीं मारूंगा, तो मैं अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि दया और उदारता व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसलिए लास्ट में एजी गार्डनर जी ने मॉस्कीटो को मारने का निर्णय छोड़ दिया और जाकर के अपने सीट पर बैठ गए, और इस प्रकार से उन्होंने अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये था गाइज इसका एक्सप्लेनेशन। इसको आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है और कुछ नोट डाउन भी करते रहना है साथ में। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस करूंगा। तो सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।